नमस्कार दोस्तों। मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो ट्रिपल सी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका यूपीपी हो या इस तरह के कोई भी कंपनी का एग्ज़ाम हो, आप उसमें अगर जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हों या जो है आप किसी एग्ज़ाम को देने गए हों। तो दोस्तों समय बचाते हुए हम जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको जो है ध्यानपूर्वक ये पूरी वीडियो आप देखते रहिए। और जो है आपको जो भी क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि इसे हमें नोट कर लेना चाहिए, वो दोस्तों को आप जो है एक रफ पेन निकाल के रख लीजिए और जो है ये क्वेश्चन हमारे नोट करते रहिए। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट का प्रयोग न्यू स्लाइड यानी कि नई स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करानी है तो उसके लिए आप कौन सा जो है शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए आपके लिए कई विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आप जो है विकल्प देख सकते हैं। पहला जैसे विकल्प आपका है कंट्रोल+M, कंट्रोल+N, कंट्रोल+D और कंट्रोल+K। तो दोस्तों इसमें से आप जो है जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा जो है सही जवाब है। तो दोस्तों ये जो आपका जो सही जवाब है वो है कंट्रोल+M। दोस्तों ये कंट्रोल+M जो है ये सही जवाब है। तो कंट्रोल+M से दोस्तों आप किसी भी स्लाइड को अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें अगर स्लाइड की आवश्यकता है तो आप कंट्रोल+M दबाइए दोस्तों, यम से जो है हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्न में से किस की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर वर्तमान स्लाइड हमारे पास है एक, यानी कि जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से स्लाइड शो अगर हमको शुरू करना है तो इसमें से हम किस की का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों अगर हमें वर्तमान स्लाइड से, जैसे देखिए दोस्तों इसमें क्या होता गया है कि कभी कभी हम वर्तमान स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया अभी स्लाइड, वो स्लाइड हमारी कैसी दिखाई दे रही है उसके लिए जो हम वर्तमान स्लाइड पे ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है अगर आप कंट्रोल, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कंट्रोल+F5 और शिफ्ट+F5, Alt+F5 और कंट्रोल+F7। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप F5 प्रेस करते हो तो ये प्रेजेंटेशन आपका शुरू से जो है स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको Alt+F5 का प्रयोग करना है दोस्तों। Alt+F5 आप करते हो तो ये होगा क्या कि आपका जो ये प्रेजेंटेशन है वो उसी स्लाइड से शुरू होगा जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं। तो आपको Alt+F5 का प्रयोग करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट का उपयोग करते समय पावर पॉइंट शो व्यू करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो पावर पॉइंट शो व्यू यानी कि पावर पॉइंट को शो करने के लिए क्या सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है व्यू स्लाइड शॉर्टर यानी कि स्लाइड शॉर्टर व्यू या स्लाइड व्यू, इसके बाद जो है स्लाइड शो व्यू, इसके बाद है आउटलाइन व्यू। तो दोस्तों इसमें कौन सा व्यू का प्रयोग किया जाता है, आपको अगर पावर पॉइंट स्लाइड शो आपको स्लाइड को शो करना है, शो व्यू प्रयोग करना है, तो आपको स्लाइड शो व्यू का प्रयोग करना होगा। तो आप यहाँ से जो है स्लाइड शो व्यू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका जो सही जवाब होगा वो व्यू स्लाइड शो हो जाएगा, इसको जवाब सही कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे है निम्न में से प्रकार है, यानी कि निम्न में से प्रकार है किस चीज़ का, देख लेते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का, यानी कि पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का क्या प्रकार है, यानी कि कितने प्रकार के पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन आते हैं होते हैं। तो इसमें देखिए इसमें दिया गया है प्रेजेंटेशंस बाय द स्पीकर, फिर ब्राउज बाय इन इंडिविजुअल, ब्राउज एट द कियोस्क। तो इसमें दोस्तों हाँ ये यहाँ पे देख लीजिए, ये पावर पॉइंट इसमें प्रेजेंटेशन बाय द स्पीकर भी होता है और ये ब्राउज बाय द इंडिविजुअल्स भी होता है और एक कियोस्क भी होता है। तो इसमें दोस्तों सही सभी जो है सही है, तो इसलिए जो है अब इनमें से सही वाला जवाब जो आपको सही करना है, ये जवाब आप जो है इनमें से सही वाला जो है आप कर लेंगे। तो इसको जो है सही करते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुत के लिए एनिमेटेड छवियों को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। यानी कि आपको एनिमेटेड छवि निकालना है, यानी कि ऐसी पिक्चर्स निकालना है जो चलचित्र टाइप की हो, या आप
कह सकते हो कि एक छोटी सी क्लिप हो, एक पिक्चर हो, तो उसके लिए आप कहाँ से निकाल सकते हो, अच्छी जगह कहाँ है आपके कंप्यूटर में। तो जैसे क्या होता है, डी ड्राइव से निकाल सकते हो, या पिक्चर्स ऑप्शन से निकाल सकते हो, या गैलरी से निकाल सकते हो। यानी कि कौन सा ऑप्शंस आपके पावर पॉइंट में जो होता है जहाँ से आप आसानी से ढूंढ सकते हो। तो इसमें देखिए दोस्तों कई ऑप्शंस दिया गया है। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये जो है क्लिप आर्ट होता है। ये क्लिप आर्ट बहुत अच्छी जगह होती है, यहाँ से कोई भी छवि आपको ढूंढना है, एनिमेटेड छवि, तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका क्लिप आर्ट जो है सही जवाब होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं हमारे, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने के लिए, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की होती है जो कि हमारे प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि स्लाइड शो के लिए आप जानते ही होंगे कि इसमें देखिए पहला है F5 दिया गया है, और दूसरा है शिफ्ट प्लस F5 दिया है, इसके बाद जो है कंट्रोल प्लस F5 दिया है, आल्ट प्लस F5 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक ये कंडीशन है कि प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने के लिए, तो वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करना है आपको, तो शिफ्ट प्लस F5 का दोस्तों प्रयोग करेंगे। तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके जो है आप स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो ये आपका जो है शिफ्ट प्लस F5 जो है ये सही जवाब हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्लाइड का एक संग्रह कहलाता है, यानी कि जो स्लाइड का एक संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, स्लाइडों का संग्रह क्या कहलाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी स्लाइड मिलकर के कोई चीज़ बनाता है उसको क्या कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशन कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, फाइल कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहा जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को आप सही कर लेना है, तो प्रेजेंटेशन ही कहा जाता है आप जो है, क्योंकि बहुत सारी स्लाइडों से मिलके ही प्रेजेंटेशन बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा कि पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड नहीं बढ़ेगी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर स्लाइड को इसमें क्या ऐसा किया जाए कि स्लाइड जो है स्लाइड शो जो हो रहा है वो स्लाइड आगे ही ना बढ़े, उसी पर रुक जाए, अर्थात इसमें कौन सी की का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी की दी गई हैं, स्पेस की है, स्पेस बार की है, इंटर की है, डेल की है। तो दोस्तों डेल की से आप जानते हो डिलीट ही हो जाएगा। स्पेस की जो है बीच में स्पेस देने के, दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है। इंटर की न्यू लाइन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्केप की है जो कि बाहर यहाँ पे दी गई है। तो ये हमारा जो है दोस्तों ये स्केप की हो जाएगा, जिससे ये कीबोर्ड में ये कोने पे होती है। आप बाएं कोने पे ऊपर देखेंगे तो आपको जो है एक स्केप ESC लिखा होगा, तो उसे स्केप की कहते हैं। तो स्केप की जो हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, हमारा कह रहा है एक स्क्रीन उपयोग पर सभी स्लाइड देखने के लिए पावर पॉइंट में, अब इसके बाद जो है खाली स्थान दिया गया है, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू मास्टर, स्लाइड शो व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू लगाना है, आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू को सही करना है। तो यहाँ पे ये स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। यानी कि स्लाइड सॉर्टर में जो स्लाइड सॉर्टर होता है उसमें किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर कहाँ होता है ये चीज़ पूछा जा रहा है। फाइल में होता है, व्यू में होता है, टूल में होता है, एडिट में होता है, कहाँ होता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है व्यू में होता है। तो हम जो है व्यू का जो सही जवाब कर लगाएंगे वो हमारा व्यू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे व्यू मेन्यू होता है, जहाँ के व्यू मेन्यू से ही हम जो है अपने स्लाइड को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं या जो है शो कर सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, कह रहा किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। यानी कि अगर किसी स्लाइड को स्टॉप करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये कौन सी स्टॉप कैसे होगा, लेफ्ट एरो की से आप कर सकते हैं, या फिर जो है स्केप की से, डाउन एरो की से, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी अभी ऐसा इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बताया था आपको स्केप की। तो दोस्तों इसमें भी स्केप की हो जाएगा, सिर्फ कुछ पूछने का जो तरीका है वो अलग हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर लेख जोड़ने के लिए पावर पॉइंट में आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर हेडर फुटर्स जोड़ना है तो उसके लिए जो है आप क्या उपयोग करेंगे, तो देखिए आप उपयोग ही करिए। तो यहाँ पर जो आपको उपयोग क्या करना है, तो टाइटल बार है, टाइटल मास्टर है, इसके बाद स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर है, तो ये सभी है। तो दोस्तों यहाँ पे हैंडआउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जो है हेडर फुटर्स जोड़ना है तो हैंडआउट मास्टर का आप प्रयोग करेंगे, तो हैंडआउट मास्टर जो है आपका ये सही जवाब होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों है, इसमें पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत है, यानी कि पावर पॉइंट हम कितना प्रतिशत तक अधिकतम जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पावर पॉइंट होता है उसमें हम जो है किसी भी स्क्रीन को जो है, यानी कि प्रेजेंटेशन स्क्रीन होती है, उसको हम 400% तक जूम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है सही जवाब हमारा हुआ 400%। तो इस 400% को सही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस शॉर्टकट का प्रयोग डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए किया जाता है। अगर हमको किसी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए कौन सा की प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप जानते ही होंगे कि कंट्रोल प्लस डी से हमारी एक ही स्लाइड को अगर कई बार यूज़ करना है तो उसी को आप जो डुप्लीकेट बनाते रहो, डुप्लीकेट बना करके बिस अपना कंटेंट जो चेंज करना चाहते हो उसको चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को पकड़ कर रखने के लिए प्रयोग करें। यानी कि ये सब पकड़ के रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ के रखता नहीं, इसको होल्ड कौन करता है, यानी कि ये कहाँ पर रुकता है। तो उसके लिए ये दोस्तों ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पर रुकता है, यानी कि कहाँ पे रखा जाता है एक स्लाइड में। तो एक स्लाइड में आप जानते हो टेक्स्ट बॉक्स या ड्राइंग बॉक्स, प्लेस होल्डर, विंडो, यानी कि आप प्लेस होल्डर जो होता है उसी प्लेस होल्डर के अंदर रखा जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है सही विकल्प होगा। दोस्तों इसको सही कर लेना है प्लेस होल्डर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमांड का प्रयोग प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किया जाता है। अगर हमें पहली स्लाइड पर जाना है तो हम कौन सा जो शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कंट्रोल इंड से जो है लास्ट स्लाइड पर जाते हैं और कंट्रोल होम से जो है पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल होम जो है ये सही जवाब होगा, इसको सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू से चयन करें। यानी कि इसको अगर सॉरी दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेनू से चयन करें। तो क्या चयन करना है आपको मेन्यू से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, व्यू हैंड आउट, फाइल हैंड आउट, प्रिंट हैंड आउट, व्यू प्रिंट और फाइल प्रिंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो सही जवाब लगाना है वो फाइल प्रिंट, क्योंकि फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू से प्रिंट आपको चुनना है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि फाइल मेन्यू में जा करके आपको प्रिंट चुनना है और उसको सही कर देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा है। यहाँ पे वाइप, ऑल ओवर दिया है, डिजॉल्व दिया हुआ है, बिट बाई बिट दिया है और इसमें से कोई नहीं दिया है। तो दोस्तों इसमें से आप जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो डिजॉल्व है। तो दोस्तों आप डिजॉल्व को सही कर लीजिए। यहाँ पे जो है डिजॉल्व वो सही ऑप्शन है, इसको सही कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेन्यू कमांड है। तो कौन सा जो है मेन्यू कमांड है ये भी देख लेते हैं। अगर हमको जो है टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो टूल टेक्स्ट बॉक्स, व्यू टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो है इंसर्ट में ही टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो इसलिए जो आपका जो सही जवाब होगा वो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। इंसर्ट से जा करके आप जो है इसको लगा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए कौन सा व्यू का प्रयोग किया जाता है। अगर सभी स्लाइड पर हमें ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने हैं तो कौन सा व्यू का प्रयोग करेंगे और इसमें जो है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू है, स्लाइड व्यू है, नॉर्मल व्यू है, सभी है। तो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग करके जो है सभी पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये जो है आपका सही हो गया स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इस तरह से दोस्तों अब अगले क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्लाइड में टाइटल सेटिंग डालने के लिए दबाएं। यानी कि स्लाइड में अगर हमको टाइटल की सेटिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या दबाना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन स्लाइड लेआउट है, स्लाइड शो मेन्यू है, स्लाइड ट्रांजिशंस बटन है, रिवर्स टाइमिंग बटन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है स्लाइड लेआउट को दबा करके जो है यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्लाइड लेआउट को लगाना है। अब इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है यदि आप चाहते हैं कि आर्ट प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई दे तब आर्ट को अब इसके बाद खाली स्थान में रखें, यानी कि कहाँ में रखना है हमको, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया है कि स्लाइड मास्टर या जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड नोट, इसके बाद स्लाइड व्यू। तो आपको स्लाइड नोट में रखना है। तो स्लाइड नोट यहाँ पे जो है आपको सही कर लेना है कि स्लाइड नोट। दोस्तों ये सही जवाब हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आप कैसे एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसको एडिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके या एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके या चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, फिर एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर एडिट क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करके या जो है ए व सी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये देखिए ऑर्गेनाइज चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके या उस पर आप कर सकते हैं, या चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके भी जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों ये सही है। तो ये वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ए व सी दोनों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। अगर हमको फाइल फॉर्मेट जोड़ना है तो कौन सा जोड़ सकते हैं, जेपीजी, जीआईएफ, डब्ल्यूएवी, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे किसको नहीं पता होगा कि ये सभी फॉर्मेट जो है इससे जोड़ा जा सकता है पावर पॉइंट से। तो इसको जो है सही कर लेते हैं, सभी वाला, ये सभी फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पावर पॉइंट फीचर उपयोगकर्ता को एक सरल प्रेजेंटेशन बनाने की अनुमति देता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑटो कंटेंट विजार्ड या ट्रांजिशन विजार्ड, चार्ट विजार्ड, एनिमेशंस। तो दोस्तों ये ऑटो कंटेंट विजार्ड्स होता है जो कि जो है अभी प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने की अनुमति देता है। इससे जो है आप आसानी से प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। तो ये जो है आपका दोस्तों ये वाला जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।